कि ज्ञान की 5 वृत्तियाँ थी। तम अविद्या, मोह अस्मिता, महामोह राग, तमिश्र दोष, अंध तमिश्र अभिनिवेश। दूसरी सृष्टि सनक सनंदन सनातन संत कुमार तथा निवृत्ति प्रयाणन ऊर्ध्वरेता मुनि पैदा की। ऊर्ध्वरेता देवताओं की सृष्टि के रचने से इनकार कर दिया। ऊर्ध्वरेता देवताओं ने सृष्टि रचने से इनकार कर दिया। तब ब्रह्मा का क्रोध तत्काल प्रजापति के भौहों के बीच से एक नीला लोहित नीले और लाल रंग का बालक पैदा हो गया। वह देवताओं के पूर्वज भगवान भव रुद्र नाम पड़ा। प्रजा उनको रुद्र शिव नाम से पुकारने लगी। बालक रोता हुआ पैदा हुआ। बालक ने अपने रहने का स्थान मांगा। ब्रह्मा जी रहने का स्थान हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तप रचती। ब्रह्मा ने कहा कि तुम्हारे नाम मनु, मनियु, महिबस, महान, शिव, उग्ररेता, ऋतुध्वज, भव, काल, कामदेव और धृतव्रत हो। रुद्र की पत्नियां थी घी, वृत्ति, उष्णा, उमा, नियुति, सारथी, हीला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा नाम की रुद्रानियां होंगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि इन सृष्टियों को ग्रहण करो और इनके संगम से प्रजापति होने के कारण सृष्टि की रचना करो। आज्ञा पाकर सृष्टि की रचना आरंभ की। रुद्र जी के द्वारा उत्पन्न हुए रुद्रों की संख्या यूथ बनकर सारे संसार को भक्षण करने लगी। ब्रह्मा जी ने कहा यह सृष्टि तुमको और मुझको तथा 10 दिशाओं को भी खा डालेगी, अतः ऐसी सृष्टि रचना बंद करो। तुम संसार के कल्याण के लिए तपस्या करो। आज्ञा पाकर रुद्र भगवान संसार के कल्याण के लिए तपस्या करने लगे। इसके पश्चात जब भगवान की शक्ति उत्पन्न कर ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए संकल्प किया। भगवान के आदेश के अनुसार ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र और उत्पन्न किए। मारीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, ये 10 पुत्र हैं। नारद जी की उत्पत्ति प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से, दक्ष ब्रह्मा जी के अंगूठे से, वशिष्ठ ब्रह्मा जी के प्राणों से, भृगु ब्रह्मा जी की त्वचा से, क्रतु ब्रह्मा जी के हाथ से, पुलह ब्रह्मा जी की नाभि से, पुलस्त ऋषि ब्रह्मा जी के कानों से, अंगिरा ब्रह्मा जी के मुख से, अत्रि ब्रह्मा जी के नेत्रों से, मारीचि ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न। ब्रह्मा जी ने दाएं स्तन से धर्म पैदा किया। धर्म की स्त्री मूर्ति से स्वयं नारायण अवतरण हुए। पीठ से अधर्म पैदा हुआ। इससे संसार को भयभीत करने वाली मृत्यु उत्पन्न हुई। ब्रह्मा के हृदय से काम, भौहों से क्रोध, नीचे के हाथों से लाभ, मुख से वाणी, जिसकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वती हुई, लिंग से समुद्र, गुदा से पाप का निवास स्थान पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ। राक्षसों का अधिपति निरृति का स्थान समझा जाता है। छाया परछाई से देवहूति के पति कर्दम जी उत्पन्न हुए। इस प्रकार संसार ब्रह्मा जी के शरीर तथा मन से उत्पन्न। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी की कन्या बड़ी सुंदर थी। ब्रह्मा जी की कन्या के लिए काम मोह उत्पन्न हो गया। आगे आगे कन्या दौड़ती जाती थी, पीछे पीछे ब्रह्मा जी ने उसका पीछा किया। जब पुत्रों ने देखा तब पुत्रों ने कहा कि पिताजी, आप काम के वेग को नहीं रोक सकते। आप पुत्री गमन जैसा दुष्कर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। पुत्रों ने समझाकर ब्रह्मा जी को रोक दिया। ब्रह्मा जी ने इस शरीर को त्याग दिया। इस त्याग शरीर से कोहरा उत्पन्न हो गया। ब्रह्मा जी ने दूसरा शरीर धारण किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरे शक्तिशाली 10 पुत्रों द्वारा भी सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा है। इसी बात पर विचार कर ही रहे थे कि उसी समय अकस्मात ही ब्रह्मा जी के शरीर से 2 भाग हो गए। शरीर के 2 भाग हो। क भाग ब्रह्मा जी का नाम है। शरीर विभक्त होने पर ख भाग को काया।
उन दोनों विभागों से एक स्त्री पुरुष का जुड़ाव था। पुरुष सम्राट स्वयंभू मनु कहलाए और स्त्री शत्रुपा का नाम। यहाँ से इसके पहले जो लोग पैदा हुए तो आपस में उत्कर्षा करके एक दूसरे को खाने लगे और कोई सृष्टि को विनाश करने लगे, तो बोले तो सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी, कोई लाभ नहीं हुआ। तब उन्होंने फिर दूसरा रूप धारण करके और उनसे मनु और शत्रुपा, इसको स्वयंभू मनु कहते हैं, मनु और शत्रुपा पैदा हुए। जो शत्रुपा स्वयंभू मनु की स्त्री के नाम से विख्यात हुई। जब से मैथुन धर्म स्त्री पुरुष संभोग से प्रजा की वृद्धि होने लगी, तभी से स्वयंभू मनु ने अपनी स्त्री शत्रुपा से 5 संतान प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र हुए और आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम से 3 कन्याएं हुई। स्वयंभू मनु जी ने आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ किया, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ किया और प्रसूति का विवाह दक्ष कन्या प्रजापति से। तो एक ही भगवान ब्रह्मा की उत्पन्न किए हुए पुत्रों से और उत्पन्न की हुई पुत्रियों से उनका संबंध हुआ और सृष्टि का सृजन हुआ। हाँ, स्वयंभू मनु ने आकुति का विवाह रुचि से प्रजापति के साथ किया, देवहूति का कर्दम के साथ किया और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ किया। बताया ना, 3 स्त्रियों की संतानों ने सारा संसार। बराह अवतार भगवान की कथा है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु जी से कहा कि आप अपनी स्त्री शत्रुपा के द्वारा गुणवती संतति उत्पन्न कीजिए। मनु ने कहा कि आप पाप नाश करने वाले पिता ब्रह्मा जी, मैं अवश्य आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, किंतु आप इस जगत में मेरे और मेरी भावी प्रजा के लिए रहने का स्थान तो बतलाइए, जबकि जीवों का निवास स्थान पृथ्वी इस समय प्रलय के समय से अब तक जल में डूबी है। तो ये लोग पृथ्वी पर नहीं थे, ये लोग अंतरिक्ष में कौन कर रहे हैं? हाँ, किस लोक में? ब्रह्मलोक। इसमें जो है बताते हैं कि सप्तऋषि जो हैं जिनके नाम 7 गोत्र हुए, हाँ, गोत्र के नाम, उनमें जो है उनके होने के बाद में जब सृष्टि शुरू हो गई तो उसके बाद से हुआ कि नहीं अब जो है अपने अपने गोत्र में अपने गोत्र में रहना है और शंकरता से बचना है। तो इनके रहने का स्थान तो बतलाइए, जबकि जीवों का निवास स्थान पृथ्वी इस समय प्रलय के समय से अब तक जल में डूबी हुई है। अब आप इस पृथ्वी देवी के उद्धार का यत्न कीजिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि जब पृथ्वी को जल में डूबी हुई देखकर ब्रह्मा जी मन में सोच ही रहे थे कि पृथ्वी को कैसे जल से बाहर निकालूं, उसी समय ब्रह्मा जी के नासा छिद्र से अकस्मात अंगूठे के बराबर आकार का एक बड़ा शिशु उत्पन्न हुआ। वो ब्रह्मा जी के देखते देखते बड़ा होकर क्षण भर में हाथी के बराबर हो गया। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि इस शुकर के रूप में कौन प्राणी पैदा होगा। उन्होंने सोचा कि अवश्य ही यज्ञमूर्ति भगवान हम लोगों को मोहित कर रहे हैं। जल को सूंघकर पृथ्वी का पता लगाने के लिए जल में प्रवेश कर गए। भगवान ने जल में पृथ्वी को देखा, तब अपनी दाढ़ों पर रख करके रसातल से ऊपर उठा कर ला रहे थे कि रास्ते में एक दैत्य मिला जिसका नाम हिरणाक्ष। उसने हाथ में गदा लिए भगवान पर आक्रमण किया। यज्ञमूर्ति भगवान ने लीला में गदा से तथा सुदर्शन चक्र तथा करतल से उसका वध कर दिया। हिरणाक्ष के रक्त से थूथनी तथा कनपटी सन जाने से भगवान वराह अवतार का रूप बड़ा ही भयंकर दिखाई दे रहा था। सफ़ेद दांतों के नोक पर पृथ्वी को धारण करके जल से बाहर निकले। वराह भगवान को देखकर ब्रह्मा जी और मारीची आदि को निश्चय हो गया कि ये भगवान ही हैं। उन्होंने वेद वाक्यों से भगवान की स्तुति की। यज्ञमूर्ति भगवान ने पृथ्वी को जल से ऊपर उचित स्थान पर ला करके रख दी। भगवान अपनी योग माया से सांत्वनादि गुणों से यह सारा जगत मोहित कर रहे हैं, आप इसका कल्याण कीजिए। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान दिति का गर्भ धारण करना। सुखदेव जी कहते हैं कि मरीचि के पुत्र कश्यप जी थे और उनकी स्त्री दिति थी। मरीचि नंदन कश्यप जी ने 13 कन्याओं का जन्म दिया।
उनको दक्ष प्रजापति को 13 कन्याएं, ऋषि का मतलब 13 कन्याएं उनको हुई, तो उन सारी कन्याओं को दक्ष प्रजापति को ब्याह। ऋषि ना हो। एक बार दक्ष की पुत्री दिति कामदेव से उत्तेजित होकर अपने पति मरीचि नंदन कश्यप जी से सायंकाल के समय पुत्र की इच्छा से अपने को शांत करने के लिए आग्रह किया। अब 13 पुत्रियां हो गई तो बोले कि भाई अब मैं खाली पुत्रियां हैं, कैसे चलेगी, पुत्र चाहिए। तब उन्होंने इस इच्छा से अपने पति से प्रार्थना की, तो सायंकाल के समय पुत्र की इच्छा से अपने को शांत करने के लिए आग्रह किया। उस समय कश्यप जी खीर की आहुतियों द्वारा अग्नि जी हो भगवान यज्ञपति की आराधना कर अग्निशाला में बैठे हुए दिति ने वैश्याओं की तरह कश्यप जी के वस्त्र पकड़कर खींच लिया और उसी समय संभोग करने को मजबूर किया। कश्यप जी ने दिति को समझाया कि यह समय राक्षसों का है, इस समय शिव जी अपने गणों के संग इधर उधर घूमते रहते हैं। ज्ञान दृष्टि से बहुत समझाया, परंतु दिति ने एक न सुनी। विवश होकर दिति के साथ कश्यप जी ने स्त्री संगम किया। अंत में उन्होंने कहा कि आपके जुड़वा 2 राक्षस वृत्ति के बालक होंगे, तुम्हारी कोख में बड़े ही अमंगलमय और अधम बालकों का गर्भ स्थापित हुआ है। तो इसलिए इसके लिए भी लोग विधान बनाए हमारे धर्म में कि स्त्री संगम समय के अनुकूल समय से करने से पुत्र की प्राप्ति गुण वाला या दुर्गुण वाला ही होता है। इसलिए बहुत सारे लोग इस पर विचार करके इसका मुहूर्त देख करके इसे करते हैं। ज्ञान दृष्टि से बहुत समझाया, परंतु दिति ने एक न सुना और विवश उनको 2 बालक पैदा हुए। तुम्हारी कोख से अमंगल और अधम बालकों का, ये बालक बड़े भारी राक्षस होंगे, जिनके नाम से जगदीश्वर कुपित होकर अवतार लेंगे। फिर वे आपके पुत्रों का वध करेंगे। उनमें से एक के 4 पुत्र होंगे। आपका एक पौत्र भगवान का बड़ा ही भक्त होगा। उस पौत्र को कमल नयन श्री हरि भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे, उसका नाम अमर रहेगा। दिति ने कश्यप जी के वीर्य को 100 वर्ष तक, सुन लो और कहानी, दिति ने कश्यप जी के वीर्य को 100 वर्ष तक पेट में रखा, क्योंकि उन्होंने बोला तुम्हें अमंगल पुत्र होंगे। भगवान के पास जय विजय ने दिति के गर्भ में प्रवेश किया। देवता बहुत घबराए और भय के मारे हाहाकार करते हुए भगवान के से प्रार्थना की। कुछ समय बाद दिति के गर्भ से 2 जुड़वा बालक पैदा हुए। एक का नाम कश्यपु और दूसरे का नाम हिरणाक्ष। तो यहाँ से सृष्टि चली, वही हिरणाक्ष और कश्यपु, और उन्हीं से वो जो पुत्र हुए प्रहलाद हिरणाकश्यपु के, वो भक्ति का प्रचार किए और भगवान की लीलाओं का बोलिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नारायण वासुदेव। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय माँ, जय लल्ला, जय जय नेहा जी, आरती जलाओ। ओ जय जय नीरजा जी, जय जय लल्ला जी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नहीं वो दीपक है ना, मैं रखा हुआ मिट्टी वाला दीपक हुआ।